ना भारत की तरक्की उसी में होती है, इंसाफ से तरक्की होती है। वो मुल्क अपने मुल्क को इंसाफ से चला रहे हैं, हम बेईमानी से चला रहे हैं, ये तरक्की है सिर्फ। थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है 6 माह के लिए। भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मुल्क में चंद अशराफिया है जो अपने मुफाद के लिए अपने इस मुल्क की इज्जत को और गैरत को दाव पे लगा चुके हैं। आपने देखा कि ये जो चंद ख़ानदान हैं जिन्होंने अपनी धाक बनाई हुई है, पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये काबिज़ हैं, इन्होंने अपनी इज्जत खुद बाहर के मुल्कों में ख़राब की है। हमारे पासपोर्ट की किसी जगह पे भी इज्जत नहीं है क्योंकि हम गुलाम हैं, हम गुलाम पैदा हुए हैं, हमने गुलाम ही मरना है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नव मीडिया लेटेस्ट में। पहले थाईलैंड और श्रीलंका ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री उनके देश में रहने का न्योता दिया है। अब खबर आ रहा है कि मलेशिया ने भी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। दरअसल दोस्तों, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा दी है। इस बात की जानकारी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार को दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर से भारत और चाइना के नागरिकों को 1 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है, हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है। और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में सबसे आगे, आप कहीं भी बाहर चले जाएं सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वैलिड था। हमारी कंट्री, हमारे मुल्क को बाहर के हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही वीज़ा नहीं प्रोवाइड करती। अभी हमारे बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिनको ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इसकी रीज़न ये है कि हमारी ममालिक में हमारी कंट्रीज़ में जो उनसे है ना, यानी कि फेक काम बहुत ज़्यादा है। फेक काम मतलब ये होता है कि वर्ल्ड में इस ममालिक इस दुनिया में 220 के लगभग कंट्रीज़ हैं। हमारा जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट और एक दहशतगर्दी बम ब्लास्ट में क्रिमिनल टाइप में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हुई है। जो अनदर कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको ये खदशा होता है कि कोई पाकिस्तान से कोई 2 नंबर काम ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, कोई ब्लैकमेलर ना हो, इसलिए बैंड किया हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती उसकी। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मज़हब एक मज़हब जो है ना, मज़हब हमारा मज़हब जो है ना, इस्लाम मज़हब, ये जहाज़ से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला। ये जहाज़ से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी। अब यही चीज़ लिंक करती है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है गवानी भी हमसे जो है
भगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा रह जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया गया। इधर से पाकिस्तानी तो लेंगे नहीं ना। दुबई, अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं, दुबई के अंदर इंडियंस को वेलकम किया जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड ने इंडियंस को आज परसों अनाउंसमेंट किया है कि भाई इंडियंस को फ्री वीज़ा दिया जाता है, बट टिकट लें और थाईलैंड के अंदर आ जाएं। थाईलैंड एक डेवलप कंट्री है। इसके बाद श्रीलंका ने, इससे पहले श्रीलंका ने भी कहा कि आप आ जाओ। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा दुनिया में? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।